नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्रों में आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित नंददास के बारे में चर्चा करेंगे और नंददास के जो भंवर गीत के पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। एक तो ध्यान देने की बात यह है कि आपके पाठ्यक्रम में जो एक तो आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य की पुस्तक में जो संकलित कवि हैं, विद्यापति है, कबीर है, तुलसी है, सूरदास, मीरा, रसखान, इन पदों से दो व्याख्याएं और दो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो नंददास का जो भंवर गीत है उसमें से दो व्याख्या और दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नंददास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि एक कवि से ही दो व्याख्याएं पूछी जा रही हैं और दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नंददास और अन्य जो कवि हैं वो उनका दोनों का जो भार है वो आधा आधा 50-50 दोनों का महत्व हम समझ सकते हैं। तो इसलिए नंददास को हमें अच्छी तरह से समझना होगा, पढ़ना होगा, ताकि आप अच्छे से नंददास पर आई हुई व्याख्याओं का और प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर लिख सकें। और ये आपके पहले से ही सुनिश्चित है कि दो व्याख्याएं नंददास में से आएंगी ही आएंगी। तो ये आपकी निश्चितता है कि आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपको व्याख्या करनी होगी और दो प्रश्न भी नंददास में से पूछे जाएंगे। ये एक निश्चितता का जो एक आश्वासन है आपको, या एक दृढ़ता है कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। कहीं कोई अनिश्चय का भाव, ठोस निर्णय के तौर पर आप इनका अध्ययन करें, क्योंकि आपको ये प्रश्न 100% आपको ये प्रश्न आएंगे और आपको हल करने पड़ेंगे। देखिए, जो भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नंददास का महत्वपूर्ण स्थान है और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आचार्य वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की स्थापना की। दार्शनिक दृष्टि से यह संप्रदाय शुद्धाद्वैतवादी माना जाता है, मतलब शुद्ध अद्वैत। इन्होंने जो वेदांत का तत्वमसि जो सूत्र है उसकी नई व्याख्या की और इन्होंने कहा कि तत्व मानी उनका, त्वम मानी तू, असि मानी सेवक, कि तू परमात्मा का सेवक है। ये जो शुद्धाद्वैतवादी दर्शन है इसका सार तत्व है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि से मतलब भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह। भक्त को अपनी ओर से कुछ नहीं करना बल्कि भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना है। तो आचार्य के पुत्र हुए विठलाचार्य। आचार्य विठल ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया, समूह बनाया, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विठलाचार्य के शिष्य थे। इन 8 भक्त कवियों के मंडल को हिंदी में अष्टछापी कवि या अष्टछाप कहा जाता है। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 याम या 8 प्रहर अपनी अपनी बारी के अनुसार, अपने अपनी जो शिफ्ट के अनुसार ये भजन कीर्तन और लीला गायन ये करते रहते थे। इसलिए इन अष्टछाप कवियों में नंददास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने गए हैं। इसके अलावा गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये आचार्य विठल के शिष्य हैं। नंददास सबसे अष्टछापियों में सूर के बाद सबसे चर्चित कवि हैं तो नंददास कवि हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि काव्य दर्शन और इनके
काव्य प्रतिभा या काव्य की कला पक्ष को लेकर के आलोचकों ने कहा कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, ये नंददास के लिए एक उपाधि है, एक तरह से उनका सम्मान है। आप देखिए कि आज हम नंददास की काव्य दर्शन और उनके काव्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नंददास सूरदास के बाद सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने गए हैं। नंददास की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। इन्हें गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपना शिष्य बना करके अष्टछाप में या अष्टसखान में शामिल किया था। गोकुल नाथ के 252 वैष्णव वार्ता के अनुसार आप प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास के भाई थे, लेकिन आचार्य शुक्ल आदि वार्ताकार के इस विवरण को सही नहीं मानते। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में शूकर क्षेत्र सौरों के रामपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी में मानसी गंगा गोवर्धन के तट पर हुई। मानसी गंगा के तट पर हुई, जो कि गोवर्धन में है। सौरों से उपलब्ध सामग्री के अनुसार इनके पिता का नाम जीवन राम था और चाचा का आत्माराम। इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीदास थे। तुलसीदास और नंददास ने बचपन में सौरों रहकर ही राम भक्ति रामानंदीय नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। राम भक्त नंददास तुलसी के साथ शास्त्रों के अध्ययन हेतु काशी रहे थे। वहीं रहते हुए उन्होंने एक यात्री दल के साथ द्वारका यात्रा के लिए प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में भटक गए और एक स्त्री के प्रति अनुरक्त होकर एक स्त्री के प्रेम पाश में बंधकर गोकुल पहुंच गए और गोकुल में उनकी भेंट गोस्वामी विट्ठलनाथ से हुई और पुष्टि मार्ग की इन्होंने वहीं पर दीक्षा ली थी। इसके बाद उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई और वे लौकिक रागों के संबंधों से मुक्त होकर के सच्चे कृष्ण भक्त बन गए थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ के साथ कथा वार्ता के समय इनका पूरा समय बीता। सूरदास के संपर्क में आकर भक्ति से प्रभावित हुए और शास्त्रीय ज्ञान का मोह और दंभ इनका टूटा। सूरदास के आग्रह पर ये रामपुर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन किया और कमला नामक कन्या से इन्होंने विवाह किया था। अपने गांव में श्याम सर नाम से तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया और जीवन के अंतिम दिनों में पुनः ये गोवर्धन आ गए और 1583 ईस्वी के लगभग मानसी गंगा के तट पर इनका देहावसान हो गया था। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने विविध साहित्य एवं शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके काव्यशास्त्रीय ज्ञान, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रृंगार की ललित झांकियों और उनकी दार्शनिक चेतना की प्रौढ़ता तथा ब्रज भाषा के माधुर्य के कारण इन्हें जड़िया कवि की उपाधि से नवाजा गया है और कहा गया कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास के द्वारा लिखे हुए 15 ग्रंथों का विवरण मिलता है, लेकिन उनमें से हम जो आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है भंवर गीत सबसे महत्वपूर्ण है, भक्तिपरक रचना है। इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेकार्थ मंजरी, रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम 12 खड़ी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंध, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली आदि इनकी रचनाएं मानी गई है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में भी लगाई गई है वो भंवर गीत है। भंवर गीत इनका जो काव्य ग्रंथ है या इनकी जो काव्य रचना है वो भंवर गीत परंपरा का बेजोड़ नमूना मानी जाती है और इसका
आधार है उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन और सगुण प्रेम की स्थापना। गोपिकाएं दार्शनिक ज्ञान से संपन्न गोपिकाएं हैं, चतुर चपल तो है ही हैं, लेकिन बौद्धिक भी हैं। बात है कि सूर की गोपिकाएं भाव विह्वल हैं, लेकिन नंददास की गोपिकाएं दार्शनिक चेतना से संपन्न गोपिकाएं हैं। उनके यहाँ दार्शनिक विचारों की परिपक्वता और विवेक बुद्धि के साथ कृष्ण भक्ति का जीवंत और काव्यात्मक वर्णन अनूठा बन गया है। और भंवर गीत की सबसे बड़ी अनूठी जो विशेषता है उसकी संवाद योजना है। भंवर गीत में के संवादों में आप जिज्ञासा है, गतिमयता है, पात्रानुकूलता है, संगीतात्मकता है और ब्रज भाषा का पदलालित्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह सभी को चमत्कृत करता है। जब उनको हम पढ़ते हैं तो उद्धव सुनो ब्रजवासिनी तथा गोपिकाओं द्वारा सखा सुन श्याम के एक ऐसी प्रत्येक पद में एक टेक है जो हमें संगीतात्मक लय से अभिभूत कर देती है और हमें गीति रचना का एक आनंद हमें इन पदों में महसूस होता है। अगर की हम गोपिकाओं की भंवर गीत की गोपिकाओं की बात करें तो वो गोपिकाएं चपल हैं, चतुर हैं, हाजिर जवाब हैं, प्रत्युत्पन्न मति से पूर्ण हैं। साथ ही दार्शनिक प्रौढ़ता में वो सकल जोग के इस उद्धव को भी परास्त कर देती हैं, निरुत्तर करने की सामर्थ्य रखती हैं। उद्धव की ज्ञान गठरी गोपिकाओं के सामने संभल नहीं पाती है और प्रकारांतर से वो सगुण प्रेम का वर्णन कर लेते हैं और उन्हें पछतावा होता है कि अब तक उन्होंने कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम को क्यों नहीं जाना और इतने दिन उन्होंने वैसे ही गंवा दिए हैं। प्रकारांतर से यही जो सगुण प्रेम है इसका एक दूसरा पक्ष है कि कहीं न कहीं स्त्री के सम्मान, स्त्री के ज्ञान की विजय है, स्त्री की स्वीकार्यता है कि कहीं न कहीं पुरुष समाज द्वारा स्त्री के ज्ञान और उसकी समझ को स्वीकार किया गया है। ये संदर्भ आज हमें स्त्री चेतना या स्त्री विमर्श के क्रम में भी हम इसे गोपिकाओं को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शन एवं शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों पर गोपिकाएं दखल रखती हैं, दखल देती हैं, पारंगत हैं और साथ ही साथ धर्म चर्चा और ज्ञान के निवृत्ति मार्ग की बारीकियों को भी समझने वाली है। ग्रामीण परिवेश की गोपिकाएं होती हुई भी दार्शनिक चेतना से संपन्न हैं और दार्शनिक ज्ञान पंडित उद्धव को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। और बहुत सारे प्रसंग हैं, आत्मा, जीव, ब्रह्म, ऐसे दार्शनिक और गूढ़ विषयों पर अपने तर्क, अपने दलील दे करके वो शास्त्रार्थ में उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ये प्रसंग बड़ा अनूठा है, विलक्षण है। और साथ ही साथ मध्यकालीन भक्ति युग में स्त्री विमर्श और स्त्री स्वातंत्र के सरोकारों को व्यक्त करने में यह प्रसंग, यह संदर्भ एक नए अध्याय खोलता है। इस पर हमें विचार करने की, समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से स्त्रियों को जब हम दूसरे पायदान का नागरिक मानते हैं या सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, तो यहाँ पर मध्यकाल के दौरान जब स्त्रियों के लिए मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है, उस युग में जो नंददास की जो गोपिकाएं हैं वो स्त्री चेतना और स्त्री के सम्मान और उसके महत्व का एक तरह से जयघोष करती हैं। और ये हमें एक नया संदर्भ उभर कर हमारे सामने आता है कि स्त्रियां केवल देह मात्र नहीं है, एक मांस का पिंड मात्र नहीं है, उसके अंदर भी वो एक नागरिक इकाई है, उसके अंदर चेतना संपन्न एक व्यक्तित्व है। वो दार्शनिक विषयों पर पुरुष से शास्त्रार्थ कर सकती है
और केवल उसका क्षेत्र केवल घर परिवार या चौके चूल्हे तक नहीं है, वो ज्ञान के विभिन्न जो अनुशासन है, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें अपनी अच्छी दखल रखती है। धन्यवाद।